हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं सक्सेसिव डिवीजन, सक्सेसिव रिमाइंडर्स के कंसेप्ट और इनके क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले हम देखते हैं सक्सेसिव डिवीजन। इसमें अगर हम किसी एक नंबर को डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल हम a को अगर b से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक परफेक्ट वैल्यू आएगी यहाँ पर, जिसको हम कहेंगे क्वोशिएंट, और जो हमारे पास लास्ट में बचेगा वो होगा हमारे पास रिमाइंडर। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को भी हमने ध्यान रखना है, बी क्यू प्लस में आर इज इक्वल टू ए। इसको हम यूक्लिड इक्वेशन से भी जानते हैं। जब भी आप डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करके लास्ट में अगर आप रिमाइंडर ऐड करते हैं तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। अब हमारे पास जो ये क्वोशिएंट वैल्यू आई है, इसको अगर हम फिर से डिवाइड करते हैं किसी नए डिवाइजर से, यानी कि हमारे पास एक नया क्वोशिएंट वैल्यू आएगा यहाँ पर Q2 और रिमाइंडर हमारे पास आएगा R2। अब इसी तरीके से क्वोशिएंट को सक्सेसिवली डिवाइड करने की इस प्रोसेस को हम सक्सेसिव डिवीजन कहते हैं। तो इस पर बेस्ड अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। अब बात करते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर की। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे, यानी कि अगर 840 को अगर हम 23 से डिवाइड करते हैं, 23 से डिवाइड करते हैं तो ये 3 तक जाएगा, यानी कि 69 हमारे पास यहाँ आएगा और हमारे पास सबसे पहला रिमाइंडर आ जाएगा जिसको हम कहेंगे 15। अब इस जीरो को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यानी कि ये 150 बन गया। अब 150 को हम 23 से फिर से डिवाइड करेंगे, यानी कि 6 तक जाएगा, ये 138 हमारे पास रिजल्ट आ गया और ये हमारे पास लास्ट रिमाइंडर आ गया। तो अब इस पर बेस भी हमारे कुछ क्वेश्चंस आगे आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि अगर किसी नंबर को हम 6, 7, 8 से सक्सेसफुली डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 3, 5 एंड 4। अब इसी तरीके के सबसे छोटे नंबर को अगर हम 8, 7, 6 से डिवाइड करते हैं सक्सेसफुली तो सबसे लास्ट रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा। तो हम सब इस क्वेश्चन में क्या देखेंगे, जिस नंबर को हमें निकालना है उसको हम a अज्यूम कर लेते हैं। अब इस a को अगर हम डिवाइड करें सबसे पहले 6 से तो हमारे पास क्वोशिएंट वैल्यू होगी Q1 और हमारे पास रिमाइंडर आया, सबसे पहला रिमाइंडर हमारे पास है 3। अब इस क्वोशिएंट 1 को हम फिर से डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारे पास यहाँ पर क्वोशिएंट वैल्यू आ गई 2 और लास्ट में हमारे पास जो रिमाइंडर है वो है 5। अब इस Q2 को हम फिर से अगर डिवाइड करते हैं 8 से तो हमारे पास लास्ट रिमाइंडर आ जाएगा 4 और हमारे पास क्वोशिएंट वैल्यू रहेगी यहाँ पर Q3। अब हम यहां से राइट से लेफ्ट की ओर सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम Q3 की वैल्यू को 1 अज्यूम कर लेंगे। अब इस 1 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड कर दें उसमें तो हमारे पास Q2 की वैल्यू आ जाएगी। Q2 की वैल्यू हमें यहां से मिल गई 12। अब Q2 की वैल्यू अगर हमें 12 मिल गई, यहां से हम इस वैल्यू में पुट कर देंगे। 7 into 12 हमारे पास हो जाएगा 84, 84 प्लस में 5 ये आ जाएगा हमारे पास Q1 की वैल्यू 89। तो इस 89 को हम यहाँ पुट कर देंगे। 89 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर दे उसमें तो हमारे पास शुरुआती नंबर मिल जाएगा हमें। तो जो आएगा हमारे पास 89 into 6 प्लस में 3, ये हमारे पास वैल्यू आएगी 534 प्लस 3, ये हमारे पास आ जाएगा 537। अब इस 537 को हम फिर से डिवाइड करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे इसे 8 से, तो 8 6 48 होता है, ये हमारे पास बचा 5 फिर 7, तो 8 7 56 होता है, हम यहाँ पे 56 लिख देंगे और यहाँ 1 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। इस 67 को हम फिर से डिवाइड करना शुरू करेंगे 7 से, तो 7 9 63 होता है और लास्ट में हमारे पास रिमाइंडर आ गया 4। अब इस 9 को हम फिर से 6 से डिवाइड करना शुरू करेंगे तो हमारे पास 1 क्वोशिएंट आया और लास्ट में हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 3। तो यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। अब इस पर्टिकुलर स्टेप को हम ऐसे भी, अब इस पूरे पार्ट को हम एक इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो कि हमारा शॉर्टकट भी कहलाएगा। तो इसको हम इनके डिवाइजर और उनके रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स को हम इस तरीके से अरेंज करते हैं। डिवाइजर हमारे पास जैसे 6 है, 7 है और 8 था। अब 6 से जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 3 आया था रिमाइंडर, फिर हमारे पास 5 आया था और लास्ट में हमारे पास 4 आया था। तो हमने सबसे पहले क्या अज्यूम करना है कि हमारे पास क्वोशिएंट की वैल्यू, मिनिमम क्वोशिएंट की वैल्यू लास्ट में हमारे पास 1 है। अब इस 1 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 के एडजस्टेंट वैल्यू को हम ऐड कर देंगे, यानी कि डायगोनल वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई करना है और एडजस्टेंट वैल्यूज को हमने ऐड करना है। तो 8 1 8 प्लस 4 ये हो गया हमारे पास 12, 12 into 7 ये हो गया हमारे पास 84, 84 प्लस 5 हमारे पास ये आ गया वैल्यू 89, 89 into 6 ये हो जाएगा हमारे पास 534, 534 प्लस में 3 ये हो जाएगा हमारे पास 537। अब इसके बाद आप इसी तरीके से लिख सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है कि अगर किसी नंबर को हम
3, 4 एंड 7 से सक्सेसिवली डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 2, 3 एंड 5। अगर इसी तरीके के नंबर को हम 42 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइजर और इनके रिमाइंडर्स जो है रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स उनको हम अरेंज कर देंगे। जैसे हमने 3, 4 एंड 7 लिखा, 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आया था, 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास 3 आया था, और जब 7 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर आया था 5। तो हम सबसे पहले यहाँ पर 1 लिखेंगे जो कि हमारा मिनिमम कोएफिशिएंट वैल्यू होगी। अब इस 1 से हम इस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को ऐड कर देंगे, यानी कि डायगोनल वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई करना और एडजेसेंट वैल्यूज को हमने ऐड करना। ये हमारे पास आ जाएगा 12, 12 इंटू 4 48, 48 प्लस 3 ये बन जाएगा 51, 51 इंटू 3 यानी कि 153 प्लस में 2 हमारे पास ये बन जाएगा लास्ट में 155, यानी कि ओरिजिनल नंबर हमारे पास 155 था। अगर हम इसको 42 से डिवाइड करते हैं तो 42 इंटू 3 126 आता, यानी कि 155 में से अगर आप 126 माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 29। ये हमारे पास रिमाइंडर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है कि किसी नंबर को अगर हम 3, 4 एंड 7 से सक्सेसिवली डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 2, 3 एंड 5। अब इसी नंबर को अगर हम 84 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा। तो हम इनके डिवाइजर और रिमाइंडर्स को अरेंज कर देंगे यहाँ पर, डिवाइजर और रिमाइंडर। तो 3, 4 एंड 7 हमने लिखा। अब इनके रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स हमारे पास है 2, 3 एंड 5। यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, 1 यानी कि हमारे पास मिनिमम कोएफिशिएंट वैल्यू 1 है। अब इस 1 को डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से और ऐड करेंगे हम 5 को, यानी कि हमने डायगोनल वैल्यूज को तो मल्टीप्लाई करना है इसमें और एडजेसेंट वैल्यूज को ऐड करना है, यानी कि 1 इंटू 7 7 आएगा, प्लस में 5 12 बन गया। ये 12 इंटू 4 48 प्लस में 3 यानी कि 51, 51 इंटू 3 153 प्लस में 2 हमारे पास ये लास्ट में वैल्यू आ गई 155। अब इस 155 को अगर हम 84 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 71। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है कि 64329 को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 175, 114 एंड 213 तीन सक्सेसिव रिमाइंडर्स की तरह आते हैं। हमें इसमें डिवाइजर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम पहले इस क्वेश्चन को एक नॉर्मल डिवीजन क्वेश्चन की तरह करते हैं। 64329 हमने इसे a से डिवाइड किया, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू आई होगी। उसके बाद हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास सबसे पहला रिमाइंडर आया 175। अब हमने 2 को कैरी फॉरवर्ड किया, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे 2। इसमें से अब हम क्या वैल्यू माइनस करें कि हमारे पास नेक्स्ट रिमाइंडर आ जाए 114। अब हम इस 9 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यानी कि 1149 हमने यहाँ लिखा। यहाँ पर हमने कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पर फिर से माइनस करी होगी और लास्ट में हमने जो रिमाइंडर हमने देखा है वो है 213। अब हमें ये देखना है इन ब्लैंक स्पेसेस में क्या क्या नंबर्स थे। इन वैल्यूज को हम फाइंड आउट करेंगे और उनका HCF निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर हमें सबसे पहले इस नीचे वाले ब्लैंक स्पेस में जो नंबर है इसकी वैल्यू निकालें, यानी कि 1149 में से हम क्या माइनस करेंगे 213 आ जाए। यानी कि हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अगर हम 1149 में से 213 माइनस करते हैं तो भी इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर, यानी कि 1149 माइनस में 213 ये आ जाएगा हमारे पास 6, ये आ जाएगा हमारे पास 3 और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9, यानी कि 936 हमने यहाँ लिख दिया। अब 1752 में से हम क्या वैल्यू माइनस करें कि हमारे पास 114 आ जाए। 1752 में से हम क्या वैल्यू माइनस करें कि हमारे पास 114 आ जाए। तो हम 114 को ही माइनस करेंगे 1752 में से। ये हमारे पास आ गया 8, ये हो जाएगा हमारे पास 3, ये हो जाएगा हमारे पास 1 एंड 6। तो 1638 हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब लास्ट में हम 643 में से क्या माइनस करें कि हमारे पास 175 आ जाए। 643 में से अगर हम 175 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 3 में से 5 गया, हमारे पास बचा 8, 13 में से 7 गया, हमारे पास बचा 6, 5 में से 1 गया, हमारे पास बचा 4। तो ये फर्स्ट ब्लैंक स्पेस में जो नंबर है वो हमारे पास होगा 468। अब हमने इन तीनों नंबर्स का HCF ले लेना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसी है जो है ऑप्शन सी, जो कि इन तीनों को कैंसिल आउट करता है, 468 को भी, 1638 को भी और 936 को भी, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया कि 380606 को किसी नंबर से जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 434, 125, 413 तीन सक्सेसिव रिमाइंडर्स आए हमारे पास और हमें इसमें डिवाइजर की वैल्यू बतानी है। तो हम अगर इसको डिवाइड करें 380606 को
किसी नंबर से, तो सबसे पहली बार हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो है 434। अब आप देखिए ये 434 इन पहली 3 डिजिट से बड़ा है, तो यानी कि हम इसमें पहली 4 वैल्यूज को लेंगे। अब हमने जो वैल्यू यहाँ पर लिखी होगी उसको जब हमने माइनस किया 3806 में से, तो हमारे पास 434 आया। अब नेक्स्ट हम 0 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यहाँ पर 434 आ गया हमारे पास। अब इसमें से हम क्या वैल्यू माइनस करें कि हमारे पास वैल्यू आ जाए 125। अब हम फिर से 6 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया 1256। इसमें से अगेन हम कुछ ना कुछ वैल्यू माइनस करेंगे और लास्ट में हम लिखेंगे 413। अब हमें फिर से यही ब्लैंक स्पेसेस में बताना है कि हमारे पास क्या क्या नंबर था और उसके बाद हमने इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ ले लेना है। तो हम देख सकते हैं अगर हम 1256 में से डायरेक्ट इसको माइनस करेंगे तो भी हमने ब्लैंक में जो भी हमारे पास नंबर है वो आ जाएगा। अब 1256 में से अगर हम 413 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ गया 3, ये हो गया हमारे पास 4 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 8। तो लास्ट ब्लैंक वैल्यू हमारे पास होगी 843। अब हमें यहाँ पर बताना है कि 4340 में से हम क्या माइनस करेंगे 125 आ जाए। तो 4340 में से हम डायरेक्ट 125 अगर माइनस करते तो हमारे पास आ गया 5, ये हमारे पास आ जाएगा 3 में से 1 गया, हमारे पास 1 बचा, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 42। तो सेकंड ब्लैंक स्पेस में हमारा रहेगा 4215। अब फर्स्ट ब्लैंक स्पेस में हमारे पास क्या वैल्यू रही होगी 3806 को हम इसमें से क्या वैल्यू माइनस करें कि हमारे पास 434 आ जाए, यानी कि 434 को ही हम माइनस करते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3, फिर हमारे पास आएगा 7, फिर हमारे पास 33 आ जाएगा। अब ये हमारे पास तीनों ब्लैंक स्पेसेस की वैल्यू हमें मिल गई 33724215 एंड 843। अब आप देख सकते हैं इन तीनों का जो एचसीएफ है वो 843 ही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।